आज का दिन खास है। आज के दिन पर दुनिया की निगाहें हैं। आज सुपर पावर बताने वाला अमेरिका, जहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव में अमेरिका के दो सबसे प्रमुख राजनीतिक दल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की ओर से डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस चुनावी मैदान में हैं। दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर हो रही है, दिख रही है। सर्वेज में रिफ्लेक्ट हुआ ये ट्रंप और हैरिस के बीच मुकाबला इतना कांटे का है कि 1% वोट इधर से उधर होने पर खेल बन भी सकता है और खेल बिगड़ भी सकता है। लिहाजा चुनावी नतीजे भी काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं और उसी नतीजे का इंतजार दुनिया कर रही है, क्योंकि इसी नतीजे के साथ यह तय होगा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क, उस पर राज किसका होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग अलग अलग राज्यों के स्थानीय समय अनुसार सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच शुरू है। भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे से रात 9:30 बजे तक का वक्त है। यानी वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और आपको टीवी स्क्रीन पर भी अलग अलग स्टेट्स की तस्वीरें आप दिखाएंगे। पेंसिल्वेनिया, वाशिंगटन डीसी, न्यू हैम्पशायर, मैरीलैंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर वोटिंग चल रही है। और वोटिंग अहम इस वजह से है, लगभग 16 करोड़ से ज्यादा वोटर्स यूएस में हैं और उनमें 50% वोटर्स ने प्री पोल या फिर मेल के जरिए अपना वोट कास्ट कर लिया है। और एक ऐसा इलेक्शन जिसे यूएस इलेक्शन हिस्ट्री में टफेस्ट इलेक्शन कहा जा रहा है, क्योंकि तमाम सर्वेज में किसी भी सर्वे में स्पष्ट नहीं हो पाया कि दोनों ही पार्टीज में किसी भी को पूर्ण बहुमत का आंकड़ा यानी 270 का आंकड़ा दिखे, क्योंकि टफ फाइट दिख रहा है। और टफ फाइट की वजह से ही चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी ताकत लगाई। Wow, what a crowd this one is, huh? What a crowd. जिस खास दिन का अमेरिका समेत पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, वो दिन आज है। अमेरिका में आज यानी मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग को लेकर अमेरिका में उत्साह का माहौल है। लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं। चुनाव खास है क्योंकि मुकाबला मिस्टर प्रेसिडेंट वर्सेस मैडम प्रेसिडेंट का है। डेमोक्रेट की तरफ से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनावी मैदान में हैं। दोनों ने जमकर चुनाव प्रचार किया था और अब जनता जनार्दन की बारी है। जनता वोट कर रही है, अमेरिका का भविष्य चुन रही है। कई जगहों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं वो कड़े मुकाबले का संकेत दे रहे हैं। अमेरिका में चुनाव के दिन से ठीक पहले आए सर्वे में किसी एक कैंडिडेट को बड़ी और स्पष्ट बढ़त हासिल नहीं हो सकी है। सबसे नया सर्वे भी दोनों उम्मीदवारों में कड़े मुकाबले का संकेत दे रहा है। एक अमेरिकी मीडिया हाउस के मुताबिक ट्रंप और कमला हैरिस के बीच मुकाबला काफी टफ है। 538 के दैनिक ट्रैकर के अनुसार 7 प्रमुख स्विंग राज्यों में दोनों उम्मीदवारों को मामूली बढ़त मिल रही है। 7 स्विंग राज्यों में से 4 में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि 3 राज्यों में कमला हैरिस को मामूली बढ़त है। हैरिस को राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप पर 1.2 अंकों की बढ़त हासिल है और ये बढ़त 1 महीने पहले की तुलना में कम मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने आखिरी दिन जोरदार तरीके से प्रचार किया। दोनों उम्मीदवारों ने मतदाताओं से महत्वपूर्ण वादों को पूरा करने का भरोसा भी दिलाया। And to fight to realize the promise of America. That's what we are about. That's what we are. आखिरी दिन कमला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया के कई शहरों का दौरा किया। वहीं ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में प्रचार किया। कमला हैरिस के साथ आखिरी दिन लेडी गागा और ओपरा विन्फ्रे जैसी हस्तियों ने मंच साझा किया। The only lady
welcome Oprah Winfrey. Won't let my freedom rot in hell. Hey, I'ma keep on running 'cause the winner don't quit on themselves. वहीं ट्रंप ने अपने बेटों और पूर्व फॉक्स न्यूज होस्ट मेगन केली को अपने मंच पर बुलाया। You're going to have some leading candidate come in 4 years, and honestly, if they're successful, they'll have 300 or 400 people in a ballroom some places. अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति कौन बनेगा, इसको लेकर ट्रंप और कमला हैरिस काफी पसीने बहाते नजर आए थे। दोनों ने एक से बढ़कर एक मुद्दे जनता के सामने रखे, लेकिन चुनाव प्रचार इन 5 मुद्दों के इर्द गिर्द ही दिखा। सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिका की अर्थव्यवस्था का रहा, दूसरा मुद्दा इमिग्रेशन का रहा। वहीं एबॉर्शन पर भी काफी चर्चा हुई। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी वादे और दावों का दौर दिखा। वहीं कर्ज माफी भी चुनावी दौर में अमेरिका के लिए एक बड़ा इशू साबित हुआ। इन मुद्दों में एबॉर्शन और इमिग्रेशन पर चर्चा ज्यादा है। ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ने इन मुद्दों के जरिए एक दूसरे को घेरा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इमिग्रेशन बड़ा मुद्दा था, जबकि कमला हैरिस के लिए एबॉर्शन एक बड़ा इशू रहा। ट्रंप ने यूएस बॉर्डर सील करने की बात कही, जबकि एबॉर्शन पर कमला हैरिस ने एबॉर्शन के अधिकारों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला करार दिया। इमिग्रेशन पर ट्रंप ने लाखों प्रवासियों को निर्वासित करने की बात कही। वहीं कमला हैरिस ने एबॉर्शन के अधिकारों की रक्षा करने का वादा किया। अमेरिका में वैसे 50 स्टेट्स हैं, लेकिन सबकी नजर स्विंग स्टेट्स पर है, क्योंकि माना जा रहा है कि जिसने भी स्विंग स्टेट जीता उसका राष्ट्रपति बनना तय है। ये स्विंग स्टेट अमेरिकी चुनाव में इतनी अहमियत क्यों रखते हैं, इसके लिए स्विंग स्टेट के वोट के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। एरिजोना में 11 वोट हैं, जॉर्जिया के 16 वोट, मिशिगन में 15 है, नेवादा में 6, नॉर्थ कैरोलिना के 16 है, पेंसिल्वेनिया का 19, विस्कॉन्सिन में 10 वोट हैं। और इन स्विंग स्टेट्स के कुल वोटों को अगर जोड़ दें तो हो जाता है आंकड़ा 93। स्विंग स्टेट को लेकर जितने भी सर्वे आए उनमें कुछ हद तक डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी दिख रहा है। वैसे ओवरऑल देखें तो ट्रंप और कमला के बीच कांटे की टक्कर है। 50 राज्यों के कुल वोट का आंकड़ा जोड़कर 538 तक पहुंचता है और बहुमत का आंकड़ा है 270। अमेरिकी जनता अपने 47वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट कर रही है और जितने भी सर्वे अब तक सामने आए उन सर्वेस के मुताबिक ट्रंप और हैरिस के बीच मुकाबला इतना कांटे का है कि 1% वोट इधर से उधर होने पर खेल बन या बिगड़ सकता है। अब देखना है कि मंगलवार का दिन किसके लिए मंगलकारी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इस राष्ट्रपति चुनाव को अमेरिकी इतिहास के सबसे नजदीकी चुनाव में से एक बताया जा रहा है। अधिकांश चुनावी सर्वे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर बताते रहे। भारत भी व्हाइट हाउस की रेस पर कड़ी नजर रख रहा है। अमेरिकी चुनाव में दिलचस्पी रखने वाले हर भारतीय की जुबान पर एक ही सवाल है, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप में भारत के लिए बेहतर कौन है? बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति? ये सवाल भारत में इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सवाल के जवाब का असर भारत समेत अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर सीधे तौर पर दिखेगा। और शायद यही वजह है कि हिंदू और भारतीयों को लुभाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर कमला हैरिस, दोनों ने अपने अपने पत्ते फेंके हैं। ये बात क्यों कह रहे हैं, ये आपको 2 पोस्ट में दिखाते हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट। इस पोस्ट में 4 पैराग्राफ हैं, जहां पहले पैराग्राफ में ट्रंप बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बर हिंसा, लूट की सख्त निंदा कर रहे हैं। इसके बाद दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि बाइडेन सरकार ने
अमेरिका और पूरी दुनिया में हिंदुओं को नजरअंदाज किया। इसके अगले पैरा में लिखते हैं कि ट्रंप सरकार अमेरिकन हिंदुओं की रक्षा करेगी, भारत से मजबूत रिश्ते रखेगी। दिवाली की शुभकामनाएं, बुराई पर अच्छाई की जीत हो। अब आप कमला हैरिस का एक्स पर किया गया पोस्ट भी गौर से देखिए। कमला हैरिस इस पोस्ट के जरिए ये बताना चाहती हैं कि वो मूल रूप से भारत से हैं। उनकी मां डॉक्टर श्यामला गोपालन 19 साल की उम्र में भारत से अमेरिका आई और उनकी भारतीय मूल की मां से ही उनमें साहस और शक्ति आई है। इस पूरी कहानी का कुल मतलब यह है कि भारत से करीब 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव में भी हिंदू मुद्दा है, भारतीय मुद्दा है। ट्रंप अगर हिंदुओं के दर्द को समझने की बात करते हैं, अपने हिंदू वोटर्स का न बंटने की बात कह रहे हैं, तो वहीं कमला हैरिस दिवाली मनाकर हिंदुओं के साथ अपने रिश्ते को याद दिला रही हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच वहां के नेताओं का हिंदुओं और भारतीयों के प्रति उमड़ता ये प्यार यूं ही नहीं है। इसके पीछे की वजह है अमेरिका में भारतीय समुदाय की शक्ति। We know it is time for a new generation of leadership in America. It's all right. That's very good. I like that. अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की कुल आबादी 52 लाख है। इनमें से 26 लाख अमेरिका में वोटर हैं। भारतीय अमेरिकियों की तादाद 1.5 से 1.25% के बीच है। मैक्सिकन अमेरिकन के बाद यूएस का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय। अमेरिका में प्रवासी भारतीयों की शक्ति सिर्फ वोटर के तौर पर ही नजर नहीं आती, बल्कि वहां की लीडरशिप में भी भारतीय चेहरों की चमक बीते एक दशक में तेज हुई है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कमला हैरिस हैं। Of Donald Trump trying to keep us divided and afraid of each other. We're done with that. भारतीय मूल की कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन तमिलनाडु की रहने वाली हैं। उनके पिता जमैका के मूल निवासी हैं। अब सवाल ये है कि ट्रंप और कमला हैरिस भारत के लिए कौन बेहतर है। सबसे पहले बात कमला हैरिस की। कमला हैरिस उदारवादी और यथास्थितिवादी मानी जाती हैं। कश्मीर को लेकर विवादित बयान दे चुकी हैं। अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय होने पर दे चुकी हैं स्टेटमेंट। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की पक्षधर हैं। कमला हैरिस के जीतने से भारतीय बाजार में स्थिरता रह सकती है। ये तो हुई कमला हैरिस के बाद। अब बात डोनाल्ड ट्रंप की जाए। अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं तो भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा। ट्रंप के पीएम मोदी के साथ रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। ट्रंप बार बार पीएम मोदी के साथ अच्छे संबंध की बात करते हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर भारत की आईटी कंपनियों के लिए रास्ते खुलने की संभावना है। चीन पर सख्ती के पक्षधर हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ट्रंप की आर्थिक नीतियों की वजह से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। अमेरिकी कंपनियों को ट्रंप काफी ज्यादा तरजीह देते हैं। This should never be happening in our country. This should never be happening. We will make America wealthy again, and we will make America affordable again. We have an opportunity in this election to turn the page. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर से जब सवाल किया गया कि भारत के हिसाब से कौन बेहतर होगा, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनिए। We have actually seen steady progress in our relationship with the U.S. over the last 5 presidencies, including an earlier Trump presidency. So when we look at the American election, we are very confident that whatever the verdict
our relationship with the United States will only grow. अमेरिकी चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है और भारत की भी है। हालांकि अमेरिकी चुनाव में भारत की शक्ति साफ देखी जा रही है। अब इंतजार परिणाम का है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और लगातार अब वोटिंग चल रही है। इसी बीच नतीजों को लेकर भी अपडेट यह है कि सुबह तक नतीजों की तस्वीर भी साफ होगी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस आमने सामने हैं। दोनों तरफ से जीत के दावे हैं। कमला, जिन्हें एक भारतवंशी महिला के घर पर जन्म लेने के तौर पर पहचान मिली, एक एशियन मूल की उनकी पहचान है, जो फिलहाल उपराष्ट्रपति हैं। उनका सामना पूर्व राष्ट्रपति से ट्रंप से हो रहा है। आइए दोनों के बारे में तफसील से जानते हैं। Generation of leadership in America. It's all right. That's very good. I like that. And I am ready to offer that leadership as the next president of the United States of America. This should never be happening in our country. This should never be happening. We will make America wealthy again, and we will make America affordable again. अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के नतीजे आने में कुछ घंटे का वक्त बाकी है और दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह इस बात को लेकर भी काफी उत्सुकता है। क्या ये चुनाव डोनाल्ड ट्रंप को वापस लाएगा या कमला हैरिस सरकार की पहली महिला प्रमुख बनकर इतिहास रचेंगी? ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में हाथ आजमा रहे हैं और मुकाबला कांटे का है। ट्रंप के समर्थकों को लग रहा है कि अब की बार ट्रंप सरकार। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताते हैं जिनका संबंध जर्मनी से है। दरअसल ट्रंप के दादा फ्रेडरिक जर्मनी में रहते थे और जर्मनी से भागकर अमेरिका पहुंचे। ट्रंप के दादा फ्रेडरिक जर्मनी के रहने वाले थे। अक्टूबर 1885 में जर्मनी से भागकर यूएस पहुंचे। अमेरिका आकर ट्रंप के दादा फ्रेडरिक ने नाई का काम करना शुरू किया।